जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से मनरेगा मजदूरों एवं संविदा कर्मियों के लंबित भुगतान तथा बढ़ती हुई गैस कीमतों व कालाबाजारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रेस क्लब में एकत्रित होकर जुलूस निकालकर विभाग भवन के मुख्य द्वार तक पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें जबरन रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के उपरांत जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष चेतना नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा मजदूरों और संविदा कर्मियों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। यह सरकार लगातार मनरेगा के प्रारूप से छेड़छाड़ कर रही है। पहले मनरेगा का नाम बदल दिया जाता है और फिर इसके बाद अब मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे मजदूरों का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं महानगर अध्यक्ष सुनील गौतम ने कहा कि बढ़ती महंगाई, खासकर गैस, रसोई के दामों में वृद्धि और कालाबाजारी से आम जनता का जीवन कठिन कर दिया गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्ष करती रहेगी। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और आपने मुझे इस प्रश्न को पूछा, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि बतौर महिला वाकई गृहिणियों की सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उनको आजकल की महिलाओं का ये भी है कि वो बाहर भी काम कर रही हैं, वो कार्यालय भी देखती हैं, वो घर भी देखती हैं और जॉब भी देखती हैं, नौकरी भी करती हैं और अपने घरों का भी भरण पोषण वो अपने द्वारा करती है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में स्त्री को जो है वो अन्नपूर्णा माना गया है। तो इसलिए उसका ये परम कर्तव्य है कि वो घर के सभी लोगों को खाना मुहैया करे। लेकिन ये सरकार, जो हमारी मौजूदा सरकार है, वो शायद ऐसा नहीं चाहती कि यहाँ जनता जो है वो जिंदा भी रहने नहीं देना चाहती है। इसलिए उसने ऐसी राजनीतिक जो उठापटक हमारे यहाँ चल रही है, खासतौर से मैं बात करना चाहती हूँ वैश्विक राजनीति के तौर पे, कि अगर हमने इस तरह से ईरान के खिलाफ जाकर के इस तरह का कदम न उठाया तो शायद आज हम इस स्थिति में ना होते। देखिए, अगर हमारे उस कंट्री से कभी संबंध अच्छे ना रहे होते तो अलग बात थी, लेकिन जब हमारे इतने सैकड़ों साल के संबंध थे तो आज ऐसी स्थिति क्यों आई कि हमको एक तरफा होकर के ये सोचना पड़ा। क्योंकि ये जो सरकार है, खासतौर से प्रधानमंत्री जो है, वो पूरी तरह से इजराइल के समर्थक हैं। वो कभी से नहीं, आज से बहुत शुरू से वो इजराइल के समर्थक रहे। एप्स्टीन फाइल में उनका जो दखल देखा जा रहा है, उससे भी ये जाहिर है कि जग जाहिर हो चुका है कि वो इजराइल और अमेरिका के कितने पुराने समर्थक हैं। और ट्रम्प के लिए नमस्ते ट्रम्प जैसे इतने बड़े आयोजन को करना भी इस बात की दलील थी, वो अमेरिका और इजराइल के पूरे समर्थन में है। तो इसलिए आज हम ये भुगतने को तैयार है। उनको नहीं भुगतना आम जनता को है। आज बतौर एक गृहिणी, बतौर एक महिला और बतौर एक नेता, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक नेता नहीं हूँ बल्कि मैं एक समाज सेवी के तौर पर ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये महिलाएं इस तरह से परेशान रहेंगी तो आने वाले समय में भाजपा को उल्टे पांव अपने घरों पे जाकर के बैठना पड़ेगा। और आइंदा कभी ये सरकार ये मत समझ ले कि ये कुर्सी नशीन हो पाएगी, कुर्सी पर बैठ पाएगी। जी, मेरा नाम नाज़िशा है, मैं महिला महानगर अध्यक्ष हूँ। देखिए, पूरे प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही थी। इस समय उसको कमजोर करने के लिए यह सरकार केन प्रकार लगी हुई है। जो कार्य उन्होंने किया है, मजदूरों ने उनका वेतन नहीं दे रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपया पूरा जो है पूरे देश में ये बाकी है। ये चाह रहे हैं कि जब पैसा नहीं पाएंगे तो मनरेगा के मजदूर यहाँ पर नहीं जाएंगे किसी कल कारखाने में गुजरात में और बॉम्बे में काम करेंगे। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। पहली मांग हमारी ये है कि मनरेगा का जो बकाया है उनका धन तुरंत उनके खाते में भेजा जाए। और दूसरी बात, पूरे देश में और खास करके हमारे अयोध्या में इस समय गैस की बहुत बड़ी समस्या है। किसी को गैस नहीं मिल रहा है। गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई, इससे महंगाई बढ़ी हुई है और किसी को सुचारू ढंग से गैस नहीं मिल पा रही। अगर किसी कांग्रेसी के घर से 800 सिलेंडर बरामद होता है, उसको जाकर के जेल के सीखचों में डाल दो। किसी के घर पर नियम विरुद्ध एक भी सिलेंडर अगर मिलता हो, चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई हो, वह देश का नागरिक है। जो भी इस प्रकार की अनियमितता कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है। हमको प्रत्येक जो हमारी आम जनता परेशान है, उनको गैस नहीं मिल पा रही है, उनको गैस दिलाइए। हमारी मांग ये है कि अफवाह भी सरकार फैलवाती है,
और सरकार अगर चाहे तो अफवाह न फैले। अगर सरकार चाहे, गिनी चुनी गैस एजेंसियां हैं, सारी गैस एजेंसियों पे एक एक अधिकारी को बैठा दें, सबके कागज को देख करके सुचारू ढंग से अगर गैस वितरित की जाए तो समस्या ना आवे। लेकिन गैस की कालाबाजारी की जा रही है, जिससे गैस महंगी हो। 1300 रुपये 1400 रुपये सिलेंडर बिक रहा है शहर के अंदर में। उसमें भी जो गरीब मजदूर हैं, जो मजलूम हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो गैस नहीं पा रहे हैं। आज किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन हमारा इस विकास भवन, तो इसलिए हमने प्रदर्शन किया यहाँ पे, क्योंकि विकास भवन जो है ये मनरेगा के हमारे जो लेबर हैं उनका बकाया है, उसके लिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। साथ साथ हमारा विरोध गैस के प्रति भी। क्या नाम है आपका?